नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और करेंगे खबरों का। और ऐसे खबर जहां पर दो सगे भाई गिरफ्तार किए गए। बिदुना क्षेत्र में युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। लापता युवक वीपी सिंह उर्फ नंद किशोर का शव कुएं में मिला। दस मई से लापता था युवक, 11 मई को कुएं में मिला था शव। आरोपी पर सर पर ईंट मारकर हत्या करने का आरोप। दिनांक 10 मई 2026 को थाना बिधुना पर सूचना प्राप्त हुई थी अतर सिंह निवासी ग्राम कल्याणपुर जागू द्वारा कि जो उनके पुत्र हैं वीपी सिंह उर्फ नंद किशोर, ये घर से कूड़ा डालने के लिए निकले थे शाम को 6 बजे और ये वापस नहीं आए। तत्काल इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसके बाद में 11 मई 2026 को जो नंद किशोर उर्फ वीपी सिंह हैं, इनका शव वहीं पे गांव से 800 मीटर दूर एक कुएं में प्राप्त हुआ। तत्काल इसमें मुकदमा अपराध संख्या 170/2026 हत्या का अभियोग इसमें पंजीकृत किया गया। अतर सिंह इसमें वादी हैं। इसमें घटना का अनावरण करने के लिए टीमों का गठन किया गया, जिसका निर्देशन हमारे सीओ बिदुना साहब कर रहे थे और पर्यवेक्षण हमारे एडिशनल एसपी साहब कर रहे थे। एटा से खबर जहां पर एसएसपी डॉक्टर इलाभारन जी के निर्देशन में चला अभियान। साइबर सेल और सर्विलांस टीम ने 109 गुम मोबाइल के बराबर फोन बरामद कर मालिकों को लौटाए गए। मोबाइल की कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। अब तक एटा पुलिस 655 मोबाइल फोन बरामद कर चुकी है। कासगंज में तेज रफ्तार ने छीना घर का चिराग। 10 साल के बच्चे को ई रिक्शे ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बच्चे की मौत हो गई। कस्बा अमापुर के वैकुंठी देवी विद्यालय में पढ़ता था मासूम। 2 बहनों में अकेला भाई था। मृतक अंशु साहबर थाना क्षेत्र के गांव सरौटी के पास की घटना बताई जा रही है। महेंद्रगढ़ शहर की आदर्श कॉलोनी में देर रात संदिग्ध गतिविधियों का मामला सामने आया। कॉलोनी में कुछ संदिग्ध लोग घूमते हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। घटना 15 मई 2026 की रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे लोगों का पहनावा बेहद अजीब था।
कुछ लोगों ने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे और वो कच्छा पहनकर गलियों में घूमते नजर आए। छत्तीसगढ़ के हरेसू ने यानी कि तेंदुपत्ता संग्रहण में बालोद जिले में इस बार शानदार प्रदर्शन किया। जिले में वर्ष 2026 के चालू सीजन के दौरान तेंदुपत्ता संग्रहण के काम में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अब तक जिले ने अपने निर्धारित लक्ष्य का 83% से अधिक तेंदुपत्ता संग्रहित कर लिया, जिससे वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों परिवारों के चेहरे खिल उठे। जिला बालोद है। इसमें कुल तेंदुपत्ता के लिए 17 समितियां कार्यरत हैं। इस सभी को मिला के जो हमारा इस साल का लक्ष्य था कलेक्शन का, वो लगभग 26,500 मानक बोरा था। 4 तारीख से हमारी सभी फड़ें खुली थी। स्टार्टिंग में कुछ दिन खराब मौसम की वजह से कलेक्शन प्रभावित था, पर आज की स्थिति में हम 84% कलेक्शन कर चुके हैं। इसमें भी जो बड़भूम और गेंजी समितियां हैं, इनने अपने टारगेट से ज़्यादा कलेक्शन अचीव कर लिया है, 110% एंड 106%। अभी फड़ कुछ दिन और खुलेंगे। जब तक अच्छा पत्ता आता रहेगा तब तक हम फड़ खोल के टारगेट को मीट करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉपर्स से फोन पर बातचीत कर उन्हें हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर सराहना व्यक्त की है। बहुत बहुत बधाई है। कौन है घर में? दीपांशु पापा हैं। पूरे जिले का आपने नाम ऊंचा किया, आपको बहुत बहुत बधाई है। कौन है घर में? दीपांशु पापा हैं, बात करा दो। नमस्ते जी, बहुत बधाई है जी, बेटे ने नाम ऊंचा किया है। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई है जी। हमारी कामना है बेटा और ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ। बहुत नाम ऊंचा किया। हाँ जी, बधाई है जी आपको बहुत बहुत। उधमसिंह नगर के खटेमा में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर देश भर से में मच्छरों से जनित बीमारियों के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में खटेमा के बड़ी अंजनिया क्षेत्र में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट ने डेंगू के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू की है। ट्रस्ट ने क्षेत्र को डेंगू मुक्त बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया है। बढ़ते डेंगू के मामले को देखते हुए उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बड़ी अंजनिया ने राष्ट्रीय डेंगू दिवस को धरातल पर उतारा। दिनांक 16 मई 2026 को हमने 17 मील चौकी में कीटनाशक मच्छरों के बचाव के लिए हमने वहाँ पे स्प्रे करवाया है। 17 मील चौकी के आसपास से इर्द गिर्द वहाँ पे नाले, गंदे नाले, तो वहाँ पे कराया। और वहाँ से आने के बाद इस जमौर में जो मस्जिद है,
आंगनबाड़ी केंद्र है, प्राइमरी स्कूल है, जो सार्वजनिक और धार्मिक स्थल है, वहाँ पे हमने छिड़काव करवाया। उसके बाद ग्राम बड़ी इंजनिया में 3 आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ पे करवाया। फिर चारों बड़ी इंजनिया टेढ़ाघाट ग्राम सभा के अंदर में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र और धार्मिक स्थल आते हैं, सभी हमने केंद्रों पे मच्छरों के बचाव के लिए छिड़काव करवाया है। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बड़ी इंजनिया के तत्वाधान में आज 17 मील पुलिस चौकी परिसर में हम लोगों ने मच्छरों से बचाव के लेकर कीटनाशक दवा का प्रयोग किया गया और वहीं कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हुए आज 16 मई जो राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में पूरा विश्व, पूरा भारत मना रहा है। और वहीं हमारे क्षेत्र में आसपास जो डेंगू जैसी बीमारी फैलाने वाले मच्छर हैं, कीट हैं, उनको हम लोगों ने कीटनाशक दवा का छिड़काव किया है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के उपलक्ष्य में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बड़ी इंजनिया जिनके अध्यक्ष श्री ईश्वर सिंह जी हैं, उनके एनजीओ द्वारा उनके नेतृत्व में पूरी टीम द्वारा चौकी 17 मील परिसर में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया है, जो एक सराहनीय कार्य है, जिससे दिन में या शाम के टाइम पे चौकी परिसर में जितने भी लोग या यहाँ के कर्मचारी हों, चाहे बाहर के लोग जो भी आते हैं, उनको काफ़ी राहत मिलेगी। फरीदाबाद के सेक्टर 3 के सरकारी अस्पताल प्रांगण में मोबाइल की लाइट में हुई महिला की डिलीवरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने भी संज्ञान लेते हुए डायरेक्टर एनएचएम डॉक्टर वीरेंद्र यादव को फरीदाबाद में मामले की जांच करने के लिए भेजा, जहां पहुंचकर एनएचएम डायरेक्टर एक्शन बोर्ड में नजर आए। उन्होंने कहा कि ये स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर जांच करने पहुंचे डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने अस्पताल में कई खामियां मिलने पर स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों की क्लास लगाई। ये पहुंच नहीं पाए सर। कैसे नहीं पहुंच पाए? यहाँ पे कोई आवाज़ लगाई थी, कोई नहीं सुनाई, नहीं करवाई। अच्छा, गेट बंद था? हाँ जी। तो दूसरा रास्ता पता नहीं था आपको? नहीं, उस रास्ते से गेट खुला था, बंद भी नहीं था। जब लॉक हो जाता तो हम आते ही नहीं, वो लॉक खुला था उसका, हम अंदर भी आ गए थे और ये लोग नहीं जा पाए। स्टाफ नहीं मिला? नहीं जी। आप ऊपर भी नहीं आ पाए? ऊपर आवाज़ लगाई मेरे देवर लोगों ने, दोनों गेटन पे आवाज़ लगाई थी, चिल्ला के, कोई नहीं सुनवाई करा। अच्छा, व्हील चेयर तो ले आए थे नीचे? है जी, व्हील चेयर तो मिल गई? वो तो पीछे गई थी, तब तक मेरी डिलीवरी हो गई थी। उसके बाद मिली? हाँ जी। शाहजहांपुर जनपद के कोतवाली कांड थाना क्षेत्र फर्रुखाबाद जलालाबाद हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा ट्रक और डंपों की जोरदार भिड़ंत के दौरान हुआ, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। कानपुर में प्रताप वैश्विक संस्थान की मांग पर सांसद रमेश अवस्थी ने अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के चौबेकोला स्थित बलिदान स्थल और फीलखाना स्थित प्रताप प्रेस बिल्डिंग का निरीक्षण किया। संसद ने दोनों ऐतिहासिक स्थलों के जीर्णोद्धार का आश्वासन दिया। जानकारी के मुताबिक प्रताप वैश्विक संस्थान का प्रतिनिधिमंडल सांसद से उनके आवास पर मिला, जिसके बाद सांसद संबंधित स्थलों पर पहुंचे। उस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सांसद को ज्ञापन भी सौंपा। वैश्विक संस्थान ने बहुत पहले से, कानपुर में करीब 15 साल पहले से एक गणेश शंकर विद्यार्थी जी के अस्तित्व को बचाने के लिए और एक बहुत बड़ा जन जागरूकता अभियान और एक आंदोलन चलाया हुआ था। उनका जो स्मारक स्थल और शहादत स्थल, आज जहाँ पर प्रताप जी के प्रेस चलता था, उस प्रेस से बहुत सारे लोग, देश के लोग उससे लाभान्वित होते थे। और एक देश में धारणा जाती थी कि ऐसे पत्रकारिता जगत, ऐसे पत्रकार शिरोमणि वो जो थे कि उनके अखबारों में काम करना लोग अपने आप को गौरव की बात समझते थे। वैश्विक संस्थान की मांग पर
कानपुर नगर के माननीय सांसद रमेश अवस्थी जी ने आज यहाँ पे प्रताप प्रेस बिल्डिंग का निरीक्षण करा और चौबे गोला भी गए। हमारी मांग पिछले 13 वर्ष से चल रही है इस संपत्ति को ऐतिहासिक संपत्ति घोषित करने की, क्योंकि ऐतिहासिक विरासत है क्रांतिकारियों की, इस कानपुर के गौरव की। तो इसी कड़ी में ही आज निरीक्षण हुआ है। देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में एक वो नाम है जिसने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, साथ में अपनी कुर्बानी भी दी। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की शहादत स्थल जहाँ वो शहादत हुए, और प्रताप ये प्रेस जो हमारे क्रांतिकारियों का एक गढ़ रही, एक संरक्षण रहा यहाँ क्रांतिकारी, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे भगत सिंह हो, तमाम क्रांतिकारियों ने यहाँ वैचारिक संरक्षण प्राप्त किया है। तो ये हमारी एक विरासत है। इस विरासत को सजाना संवारना हम लोगों का काम है। हमीरपुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कार्यालय के मेन गेट पर ताला लगा दिया गया है। कई स्थानों पर थाना प्रभारी सहित दर्जनों पुलिसकर्मी मौके पर तैनात है। जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी के वर्तमान सांसद अजिंदर सिंह लोधी का हमीरपुर स्थित पार्टी कार्यालय में आगमन प्रस्तावित था। रामनगरी अयोध्या के रामकथा संग्रहालय में भगवान श्री राम के पूर्वजों और इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजाओं की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। श्रद्धालुओं को यहां पर प्रतिमाओं के साथ साथ सूर्यवंश और इक्ष्वाकु वंश के गौरवशाली इतिहास की डिजिटल जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारी के मुताबिक राम जन्मभूमि परिसर में इन प्रतिमाओं को स्थापित करने की योजना फिलहाल स्थगित कर दी गई है। बुलंदशहर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आम जनता में भारी नाराजगी और मायूसी देखने को मिल रही है। लगातार बढ़ रहे ईंधन के दामों का असर अब आम लोगों की जेब पर साफ दिखाई देने लगा है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से सबसे ज्यादा असर यातायात और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान के न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मीणा ने जनता से बातचीत भी की। इस दौरान लोगों ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से बाजार में महंगाई और बढ़ जाएगी। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ने से कहीं ना कहीं किसानों को, आम जनता को भारी लॉस पड़ा है। देखिए, मेरे साथ हम पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, यहाँ मेरे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादा? संजय कुमार। अच्छा, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है 3 रुपये की, उससे किस तरह का प्रभाव जनता पर पड़ेगा? जनता बहुत प्रभाव है जी। किसान तो अब बिल्कुल गड्ढे में चला गया। मान लो ये बारिश की ओले की, उससे तो किसान की मिट्टी खराब हो गई है। साथ में महंगाई की मार के किसान बताओ क्या क्या झेले है, वो परमात्मा की मार। तो किसान तो बिल्कुल गड्ढे में जा रहा है जी। और डीजल पेट्रोल दिन पे दिन महंगा होता जा रहा है। 10 रुपये बढ़ा दिए, 1 रुपया कम कर दिया, उसका हल्ला हो जाता है। ये पैसे कम हो गए, पैसे कम हो गए, 10 रुपये बढ़ा दिए, उसके वो नहीं होता, 1 रुपया कम कर दे उसका हल्ला हो जाता है। जी सर, क्या कहेंगे इसको लेकर कि जिस तरह से देखा जा रहा है पेट्रोल डीजल का महंगा, तो यातायात महंगा होगा, और यातायात महंगा हो तो मार्केट में हर चीज महंगी मिलेगी। देखो सर, यातायात पर ही प्रत्येक चीज निर्भर करती है हमारे। अगर यातायात, अगर डीजल में पेट्रोल महंगे होंगे तो यातायात महंगा होगा, और यातायात महंगा होने से प्रत्येक वस्तु पर जो है कीमत बढ़ेगी। और जो है इसकी मतलब जो है मार प्रत्येक जो है, चाहे वो किसान व्यक्ति है चाहे आम आदमी है, इसकी मार जो है प्रत्येक व्यक्ति को झेलनी पड़ेगी। तो यही निवेदन करेंगे कि मतलब जो है किस्सा पेट्रोल और डीजल पर मतलब जो है इतनी हताशा वृद्धि न की जाए। देखिए, लगातार देख सकते हैं कि लोगों में कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं निराशा है। लोगों का कहना है कि इससे काफ़ी चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा। यातायात महंगा होगा तो बाजार में जो चीज़ें वो भी महंगी मिलेंगी। हाँ जी, क्या कहेंगे? सर, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यातायात के साधनों में यदि पेट्रोल डीजल महंगे होंगे तो यातायात के साधन भी महंगे होंगे, और यातायात के साधन महंगे होंगे तो सीधी बात है, हर एक आम वस्तु महंगी होगी। हर एक चीज़ महंगी होगी तो आम व्यक्ति पर बहुत महंगाई की मार पड़ेगी। सर, यही हम कहना चाहेंगे, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं
इनको नहीं बढ़ाया जाए। ये तो आने वाला वक्त है, लेकिन अगर बात की जाए प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार वो भी अपील कर रहे हैं लोगों से कि जो वाहनों को कम, अपने वाहनों को कम प्रयोग करें और जो जरूरी काम हो तभी घर से अपने वाहनों को लेकर निकलें। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो महंगाई है कहाँ तक रुकती है या नहीं, ये तो एक चिंता का विषय है। लेकिन फिलहाल अगर पेट्रोल डीजल ने जनता की कमर को तोड़ के रख दिया है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। महंगाई के मोर्चे पर पूरी तरह फेल हो चुकी केंद्र सरकार की जना विरोधी नीतियों के खिलाफ काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला फूका। डीजल, पेट्रोल और सीएनजी की बेतहाशा बढ़ती कीमतों पर तीखा हमला बोलते हुए जिलाध्यक्ष अलका पाल ने कहा कि पहले कमर्शियल गैस महंगी कर व्यापारियों की जेब काटी गई और अब ईंधन के दाम बढ़ाकर आम जनता पर दोहरा बोझ लाद दिया गया। आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इस देश के अंतर्गत डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, सरसों के तेल के दाम, दूध के दाम, घी के दाम, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने उतारते हैं, उन सभी के दाम बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य का विषय है। आज पूरा भारतवर्ष में महंगाई के लिए त्राही त्राही मची हुई है और कोई सुनने वाला नहीं है। ये मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से नाकाम सरकार है। यदि जरा सी भी इनको शर्म है तो देश हित में पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और भारत वर्ष के प्रत्येक नागरिक से माफ़ी मांगनी चाहिए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।